त्रिपाठी जी, पहले आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए सारे की सारी बंदूकें इस वक्त आप पर तनी हुई हैं, सारी सियासी बंदूकें। सब पूछ रहे हैं कौन है आखिर ये श्रीकांत त्यागी। ये बीजेपी का इतना बड़ा नेता था क्या जो इतना रौब गांठता था? और एसटी हसन तो ये कह रहे हैं आगे, 2 कदम आगे बढ़ करके, कि अभी अगर ये शादाब त्यागी होता तो एनकाउंटर भी हो गया होता, पांव में गोली भी लग गई होती, लेकिन चूंकि बीजेपी का नेता है इसलिए पुलिस इसे बचा रही है। देखिए सौरभ जी, चूंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी की जाति और मजहब सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, इसलिए आज भी उनके देखने का नजरिया अभी भी वही है कि अपराधी किस जाति का है, किस मजहब का है, और उसके आधार पर उनको संरक्षित किया जाता था। लेकिन जो लोग भी इस श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी का नेता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर पर कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का तो नेता छोड़िए, वो नेता होने लायक ही नहीं, नेता कहलाने लायक नहीं है। जिसकी भाषाई मर्यादा इस प्रकार की हो, जो अपने पड़ोसियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखता हो, जिसके साथ उसके पड़ोसी उसके साथ खड़े ना होते हो, वो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता होगा? ऐसे व्यक्ति को नेता कहकर पूरी राजनीतिक बिरादरी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बड़ा श्रम करना पड़ता है, अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ना पड़ता है, और जिसका व्यवहार इस तरह का हो वो नेता नहीं हो सकता है। वो विशुद्ध रूप से कुछ छुटभैया व्यक्ति है, और जिसने भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचा ली। चूंकि ये प्रवृत्ति रही है सपा बसपा के शासनकाल में कि सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ फोटो खिंचाइए और उस रसूख के आधार पर कोई भी अपराध करिए, आपका शेल्टर होता रहेगा। लेकिन वो दिन चले गए। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, फोटो किसी के साथ भी खिंचवाओ, आपका चौराहे पर पोस्टर और फोटो जारी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी फोटो जारी करने का काम किया 25,000 रुपए के इनाम के साथ। बुलडोजर चला है, बुलडोजर से अवैध कार्रवाई गतिविधि, जो इनका ढांचा था वो ढांचा भी गिराया गया है। जीएसटी की भी कार्रवाई अपनी चल रही है, और इसको जेल की सलाखों तक पीछे भेजने के लिए जो भी कार्रवाइयां की जानी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट तक लगाने की बात उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है। गैंगस्टर एक्ट इंपोज किया गया है। देखिए ये भाजपा का नेता था या नहीं था, या कौन इसको लाया था पार्टी में, इस पर आगे बात करेंगे त्रिपाठी जी। अब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पूरा विधिवत इलाज किया जा रहा है? पूरा इलाज किया जा रहा है, और उस इलाज में यह व्यवस्था की जा रही है कि वो जल्दी जेल की सलाखों से छूट करके बाहर ना आने पाए। उसका जो आर्थिक साम्राज्य था, उस आर्थिक साम्राज्य को भी किस प्रकार से तोड़ दिया जाए, निस्तेनाबूद किया जाए, ये भी है। और इस बात आज ये जो हथौड़ा चल रहा था ना, ये जो बुलडोजर चल रहा है ना, इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सारे छुटभैये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचा करके ये मुगलता पालते हैं कि हम अब रसूखदार हो गए हैं, उनका मुगलता आज ये टूटा है। इन हथौड़ों ने आज वो मुगलता तोड़ने का काम किया है कि ये सपा बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। लेकिन देखिए विरोधियों को न तो आपके हथौड़े पर भरोसा, ना आपके बुलडोजर पर भरोसा। अभी सुनील जी के पास जाना चाहते हैं। सुनील जी, आपको अब भी लगता है कि बाबा का बुलडोजर जो है सिलेक्टिवली काम करता है? जी जी। और जैसा कि आपके सांसद कह रहे हैं कि शादाब त्यागी होता तो एनकाउंटर हो चुका होता। मैं केवल इतना कहूंगा कि हमने उन सम्मानित महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है जो ये कह रही थी कि 3 साल से शिकायत हो रही थी। तो क्या बीजेपी सरकार या बुलडोजर या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारा दुशासन जो है वो नारी शक्ति को अपमानित कर ले, गाली गलौज कर ले, उसके बाद जब मीडिया दिखाएगी, विपक्ष के लोग आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया में जब चीजें आ जाएंगी, उसके बाद कार्रवाई होगी? आखिर ये अवैध कब्जा कैसे बन गया? किसकी सरकार थी? और राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उसका बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसी परंपरा मत डालिए, वरना कभी आप संकट में आएंगे तो बीजेपी कह देगी कि राकेश त्रिपाठी कभी हमारे प्रवक्ता नहीं रहे, जबरन टीवी पे बैठते थे, ये तो हमारे नेता ही नहीं है। अच्छा, अगर ये नेता नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं जो बरेली में महिला को गिरा के बीजेपी का नेता मार रहा है, वो आपका नेता है कि नहीं है? जो भगवान राम की भूमि पर जमीन कब्जा कर रहा आपका विधायक, वो आपका विधायक है कि नहीं है? जो महापौर वहां जमीन कब्जा कर रहा है जी, वो आपका महापौर है कि नहीं है? आगरा में आपके संगठन का जिसने गला काट दिया, वो आपके संगठन का है कि नहीं है? देखिए, आप इस बात को स्वीकार करिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी बात क्यों कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? अच्छा, नहीं, इस पर तो मैंने कहा ना सुनील जी, अभी मैं आराम से बात करेंगे डिटेल में बीजेपी से इसका लेना देना है या नहीं है। लेकिन अभी आप बताइए, जैसे अभी आप खुद बोले, आपको लगता है कार्रवाई हो गई इस पर? नहीं सौरभ, मैं एक मिनट व्यक्त कर दूं। एक मिनट त्रिपाठी जी आ जाऊंगा, त्रिपाठी जी मैं आ जाऊंगा, एक मिनट जरा एक मिनट रुक जाएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जरा सुनील जी से पूछ लें, ये जो बुलडोजर चल रहा है, जो हथौड़े चले, आपको लग रहा है कि कार्रवाई हुई है इस पर? हाँ ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अब सरकार को जांच करनी चाहिए
ये फोटो खिंचा करके नड्डा जी के साथ, योगी जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ, दूसरे नेताओं के साथ, जी। इस व्यक्ति ने कितनी दलाली की है, कितना काला पैसा कमाया है, कहां कहां लगाया है, सब जगह बुलडोजर चलना चले चाहिए। ठीक है, हमें तो खुशी लेकिन होगी और फिर ये सबको बताइए खुशी सुनील होगी। जी कि अगर आपके नेता, सरकार आपके महिलाओं के सांसद, खिलाफ, आपके सांसद इसमें धर्म क्यों खोज रहे हैं? अभी आपने कहा चलिए ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे मीडिया के दबाव में की, चाहे विपक्षी दलों के दबाव में की, कार्रवाई हुई, कार्रवाई होती हुई दिखी। आपके सांसद फिर कहते हैं कि मुसलमान होता तो अब तक इनकाउंटर हो जाता। जी। सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि योगी जी का बुलडोजर जो है या योगी जी की पुलिस की गोली सिर्फ मुसलमान को लगती है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए सरकार भेदभाव के साथ तो काम करती है। भाजपा के जिन विधायकों का और महापौर का नाम जमीन में आ गया, क्या उनके घर गिरेंगे? और अगर नहीं गिरेंगे तो सवाल खड़ा होगा। देखिए सवाल तभी खड़ा होता है ना, क्योंकि सब कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टी में कितने अपराधी हैं, उनका घर नहीं गिर रहा है। और हम अपराधियों के पक्ष में नहीं हैं। देखिए अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पार्टी नहीं होता, सिर्फ अपराधी होता है। ये तो सरकार में लोगों को शौक हो जाता है अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए। ये रसूखदार मीडिया कह रही है कि आदमी रसूखदार था, तो रसूखदार क्या है? एमपी है नहीं, एमएलए है नहीं, मंत्री है नहीं। ठीक है, तो फिर इसके पास रसूखदार कैसे बना? अच्छा एक बार राकेश जी जवाब दे दें इसका, मैं इसके बाद तहसीन साहब और संजय जी आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी से एक रिस्पांस राकेश जी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, एक सवाल ले लीजिए। देखिए सुनील यादव ने बहुत 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 चालाकी के राकेश जी साथ से कई एक सारे सवाल और आरोपों ले के लीजिए। बीच में धीरे से इस आरोप को मिथ्यापूर्ण तरीके से, जो जिसका कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है, एक सोशल मीडिया में फर्जी पत्र वायरल होता है और फर्जी पत्र वायरल पत्र के आधार पर अयोध्या के मेयर, अयोध्या के विधायक, और असली निशाना तो इनका अयोध्या को लेकर के है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के कैसे फिर विवाद खड़ा किया जाए। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है। बावजूद इसके फर्जी पत्रों के आधार पर कैसे अयोध्या को घरे में खड़ा कर दिया जाए, यह सुनील यादव साजन का प्रयास है। देखिए सौरभ जी, नहीं अभी संजय, सुनील जी आपसे भी निवेदन है, देखिए मुद्दे तो बहुत होंगे आपके पास, आरोप बहुत होंगे, आज एक इस विषय पर रहते हैं ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।